विश्व तीसरे विश्व युद्ध की आहट और ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को लेकर गहन चर्चाओं के दौर में है। 11 जनवरी 2025 से अब तक अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर सीधा हमला न कर पाने के पीछे कुछ ऐसी चौंकाने वाली खुफिया जानकारियां सामने आई हैं, जो रणनीतिक विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ईरान के जाग्रोस पर्वतों में सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई में स्थित परमाणु अड्डे और 100 से अधिक गुप्त सैन्य ठिकाने कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिससे अमेरिका और इजरायल भलीभांति परिचित हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार 10 से 15 दिनों की समय सीमा देना और बातचीत के लिए दबाव बनाना युद्ध की वास्तविक मंशा से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध या कूटनीतिक दबाव का हिस्सा नजर आ रहा है। ईरान ने इस बीच बड़े पैमाने पर मिसाइल युद्ध की तैयारी की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो मात्र 12 घंटों के भीतर पूर्णतः स्वचालित मोड में 500 से 1000 मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। करमानशाह प्रांत जैसे इलाकों में स्थित उसकी मिसाइल सिटीज में खुर्रम शहर जैसी घातक मिसाइलों की तैनाती ने सुरक्षा विश्लेषकों की चिंता बढ़ा दी है। मोसाद और CIA की रिपोर्टों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान पर कोई छोटा या सीमित हमला किया गया तो ईरान का पलटवार इतना विध्वंसक होगा जिसे संभालना इजरायल और अमेरिका के वश की बात नहीं होगी। इसी खतरे को देखते हुए पेंटागन अत्यंत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वॉशिंगटन DC में गाजा पीस प्लान की बैठक के दौरान ट्रंप का लहजा डराने वाला तो था, लेकिन उसमें सैन्य कार्रवाई से ज्यादा कूटनीतिक समाधान की छटपटाहट दिखी। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन या गेराल्ड फोर्ड की नजदीकी उपस्थिति से ईरान को डराया नहीं जा सकता। अमेरिका ने कतर और जॉर्डन के एयरबेस पर F-35, F-22 रैप्टर और F-15E जैसे अत्याधुनिक विमानों का जमावड़ा लगा दिया है, जो किसी बड़े और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी का संकेत देते हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच दक्षिणी ईरान में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप ने एक नया मोड़ ला दिया है। बुशेर परमाणु अड्डे से करीब 300 किलोमीटर दूर आए इस भूकंप को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि ईरान द्वारा किया गया कोई गुप्त भूमिगत परमाणु परीक्षण हो सकता है। बुशेर में आज भी रूस के सहयोग से बड़ी संख्या में रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मौजूदगी इस संदेह को और पुख्ता करती है। यदि ये परमाणु परीक्षण सिद्ध हो जाता है तो ये ईरान का इजरायल और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ एक निर्णायक नहले पर दहला साबित होगा। इस घटना के बाद ट्रंप के सुरों में आया नाटकीय बदलाव, जहां वे हमले के सवाल पर बातचीत को प्राथमिकता देने लगे। ये दर्शाता है कि वैश्विक शक्तियां अब ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। रूस और चीन भी इस भू राजनीतिक बिसात पर ईरान का मजबूती से साथ दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन उनके अपने वैश्विक प्रभाव के लिए एक बड़ा आघात होगा। IAEA की पूर्व चेतावनियां कि ईरान 90% यूरेनियम संवर्धन के करीब है, इस बात की पुष्टि करती हैं कि ईरान अब परमाणु क्लब में शामिल होने की दहलीज पर खड़ा है। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध से सीख लेते हुए ईरान ने अपनी फैंग वायुत्मक और आक्रामक क्षमताओं को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि नतंज, फोल्डो और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों को भेदना अब नामुमकिन सा लगता है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।